नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम खोट पे चोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निश्रिका गुप्ता। और आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तराखंड के मंगलौर की, जहां मंगलौर नगर पालिका परिषद में सैकड़ों कर्मचारी होने के बाद भी मंगलौर की सफाई व्यवस्था ठप है। बड़े बड़े नालों में कूड़ा करकट भरा पड़ा है, नालियां पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। सफाई न होने के कारण अनेक बीमारियों का जो मच्छर है वो गंदगी में पनप रहा है। प्रशासनिक कर्मचारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण प्रशासनिक कर्मचारियों का ध्यान सफाई व्यवस्था से हटा हुआ था, लेकिन अब भी लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के पूर्ण होने के बाद भी नालियों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने के लिए तैयार नहीं है। वहीं नेशनल हाईवे के बराबर में बने नाले की सफाई को लंबा समय बीत जाने के बाद नेशनल हाईवे के बराबर नाले में कूड़ा करकट भरा हुआ है। पूर्व में भी सफाई व्यवस्था न होने के कारण एक लगभग 3 वर्षीय बच्ची को अपनी जान इस वजह से गंवानी पड़ी थी और उसके बाद भी नालों की सफाई व्यवस्था नाम मात्र हो रही है। मंगलौर में अतिक्रमण की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन अतिक्रमण मंगलौर की मेन मार्केट और नेशनल हाईवे के नाले के ऊपर पड़ता जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। नगर पालिका परिषद मंगलौर अधिशासी अधिकारी अमरजीत कौर से जब इस मामले को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन अब टीम का गठन कर दिया गया है। बहुत जल्द अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और नालों की सफाई व्यवस्था को भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कब तक इन नालों की सफाई होगी और कब जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ सुनवाते हैं। देखिए, अभी आपको जानकारी भी होगा कि इलेक्शन में अभी सारा स्टाफ बिजी था और अभी वर्तमान में इस व्यक्ति के ऑफिस अभी सभी कर्मचारी इलेक्शन ऑफिस से ड्यूटी से अपनी फ्री हो गए हैं। तो जल्दी हम इसमें अतिक्रमण अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलाया जाएगा। और जैसा कि आप सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसमें एक टीम बना दी गई है, सफाई की टीम, जो कि अपना निरंतर इसमें कार्य कर रही है। सफाई के लिए सीडीओ साहब की परमिशन से हमने 20 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भेज दिया है लेटर, जो कि 1 तारीख से अपना काम शुरू करेंगे। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर मंगलौर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अर्चना धिंगरा हरिद्वार ब्यूरो से जुड़ चुकी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ मोहम्मद सफी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और चूंकि मंगलौर का ये मामला, श्याम सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या कुछ स्थिति फिलहाल मंगलौर में देख रहे हैं? जिस तरह की अब जो खबर हम लगातार बता रहे हैं, नालों की सफाई को लेकर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो अधिकारी है वो सुन नहीं रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ स्थिति मंगलौर में देखी जा रही है? श्याम, मैं मंगलोर की स्थिति आपको बता देना चाहता हूँ कि मंगलोर में एक नाला बना है एनएच नेशनल हाईवे के बराबर में। उसके बाद भी लेकिन कहीं ना कहीं जो नाले की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि नाले की सफाई ना होना। सफाई को लगभग 5 महीने हो गए जब उसकी पहली सफाई की गई थी और उसमें एक हादसा भी हुआ था जिसको 3 साल के बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नाले में गिर गया था, नाले में गिरने के बाद उसकी बच्चे की डेथ हो गई थी क्योंकि उससे भरा हुआ था, वो आगे नहीं सरक पाया, तो जिस वजह से नाले में धंसने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी लगातार हम लोग की मीडिया के माध्यम से जनता से संपर्क करते हैं। जनता से हमने जब संपर्क किया तो उनके द्वारा उनका दुख दर्द हम लोगों ने सुना और उन्होंने अपना दुख दर्द हम लोगों को बताया कि नाले की सफाई बहुत महीना गुजर गया है, उसके बाद भी नाले की सफाई नहीं हो पाई है। बाकी अनेक तरह की बीमारियां जो होती है ये गंदगी से ही फैलती है। उसके बाद प्रशासनिक कर्मचारी कहते हैं कि चुनाव में भी है, चुनाव में भी होने के कारण जनता को भूल गए, जनता के कार्य नहीं हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। नगर पालिका मंगलौर में सैकड़ों कर्मचारी होने के बाद भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। बिल्कुल श्याम, ठीक कहा आपने। जिस तरह से अभी ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये जो नाला है वो पूरी तरह से भर चुका है, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर लापरवाही अब जो है वो हम देख सकते हैं। हमारे साथ अर्चना धिंगरा भी बनी हुई है हरिद्वार ब्यूरो से। अर्चना, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब ये स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो गंदगी को लेकर मच्छर वहां पनप रहे हैं, बीमारियों को दावत वो दे रहे हैं। अब रहवासी जो है वो लगातार परेशान है दुर्गंध से भी, और अब जो बीमारियां हैं वो भी रहवासियों में देखने को मिल रही हैं। और जिस तरह से पहले का अगर हम मामला देखें, एक 3 वर्षीय बच्ची की इस नाले में फंसकर मौत हो गई थी, उसके बाद तो इस नाले की जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, इसको लेकर और ज्यादा अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा लापरवाही इस मामले में हम देख रहे हैं। अर्चना,
ये बिल्कुल कहेंगे कि चलिए अभी इलेक्शन का माहौल था। अभी देखा जाए तो अभी इलेक्शन का माहौल था। अभी ये नाला देखते ही देखते, क्योंकि हरिद्वार का मामला, हरिद्वार की मंगलोर का मामला है, तो देखते ही देखते इस बात को 8 महीने गुजर गए। 8 महीने से इस नाले में सफाई नहीं हुई है। क्या अधिकारी पहले भी इलेक्शन में बिजी थे? अधिकारी इस समय बिजी थे, अब इस समय सफाई नहीं हो पाई, ये बात माननीय है। लेकिन इससे पहले वो फ्री थे। इससे पहले बच्चे का जो ये दंगल बन चुका है, कूड़े करकट से लोग परेशान है, मक्खियों से, बीमारियों से, जनता परेशान है, बदबू से, वहां से गुजरने वाले लोग परेशान है। उसकी पहले सफाई होनी चाहिए थी। और देखा जाए तो उस माँ से पूछे जिसका बच्चा गुमा है, बिल्कुल ठीक कहा उनको भी तकलीफ है, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से आप बता रही है कि 8 महीने से इस नाले की जो है सफाई नहीं हुई है। और जो पहला मामला आया था, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, अब तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्या कुछ स्थिति यहाँ पर मंगलौर में बनी हुई है। लेकिन अगर मैं अधिकारियों की बात करूं, जिस तरह से अभी हमने जो बाइट है वो भी सुनाई नगर पालिका अधिकारी की, तो उनका ये कहना है कि चुनाव में बिजी थे। लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले ना चुनाव थे और अब पहले चरण को गुजरे हुए भी काफी दिन हो गए हैं, कल दूसरे चरण के चुनाव भी हो गए हैं, मतदान हो गए हैं कई जगहों पर, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब अधिकारी का कहना तो ये है, लेकिन अगर बात की जाए शिकायतों को लेकर, शिकायतें काफी पहुंची है, कार्रवाई जो है वो कहां तक, अब पल्ला झाड़ने के लिए जो बातचीत है वो तो सामने आ जाती है, लेकिन इसको लेकर कार्रवाई कब तक देखी जाएगी, कब जो सफाई व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त देखने को मिलेगी? अर्चना कि जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे मोहम्मद सफी जी हैं, ये भी, इनके भी नॉलेज में अच्छी तरह से जानकारी है, इनको भी संज्ञान में है कि नगर पालिका जब 1 करोड़ का गबन हुआ तब तो उन्होंने इस बात को दबाया गया, लेकिन ये जो घटना सामने दिख रही है उस बात को क्यों नहीं दबाया जा रहा है कि यहाँ पे सफाई कराई जाए? अधिकारी इस तरफ झुकाव नहीं दे रहे हैं। उनको अपने भ्रमण से और इन सब से मतलब रहता, फाइलों को दबा दी जाती है, रख दी जाती है, तो कहाँ सफाई होना, थोड़ी सी सफाई दिखाएंगे फिर ज्यों का त्यों बना रहता है मामला। ठीक है अर्चना, हमारे साथ मोहम्मद सफी जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सफी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब ये मामला बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है। जो रहवासी है वो लगातार परेशान हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। एक और जहां हम देखते हैं स्वच्छता अभियान जो है, स्वच्छता मिशन जो है वो तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जो है वो कुछ और ही है। और अगर हम देखें तो अभी गर्मियों का मौसम है तो ये हाल है, आगे बस 2 महीने के बाद ही बारिश का मौसम लग जाएगा, तब क्या स्थिति देखने को मिलेगी? सफी जी देश में नमस्कार जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि देखो बोलने के लिए। मेरा कहना यह है कि मंगलौर में कभी भी सफाई अपनी सुचारू व्यवस्था पर नहीं रहेगी। आप मंगलौर के किसी भी कोने में देख लें, ये तो नाला है जिसमें पहले आपने सुना होगा इसके अंदर एक 3 साल के बच्चे की गिर के मौत हुई थी। उसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन में जनप्रतिनिधि नहीं जाते थे। लेकिन क्या है, नगर पालिका प्रशासन इस टाइम झूठ और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। उन्हें ये पूरा सफाई काम नहीं करना है, उन्हें तो केवल भ्रष्टाचार में पैसे की सफाई काम करना है। और आप लंडोर रोड पे देख लें, आप टंडर रोड पे देख लें, मलकपुरा रोड पे देख लें, टोली में देख लें, लालबाग में देख लें, आपको सफाई कितनी हो रही है धरातल पे वो दिख जाएगा। वहाँ सवाल ये है कि नगर पालिका प्रशासन कह रहा है कि चुनाव की वजह से रुका हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव 19 तारीख से खत्म हो गया था, 1 महीने की आचार संहिता, लेकिन उससे पहले भी चुनाव नहीं थे और धरातल पे कोई भी कार्य सफाई व्यवस्था का नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि जितनी गंदगी मंगलौर में व्याप्त है, आप किसी से मंगलौर के बारे में पूछ लें तो मंगलौर के बारे में सुनने के बाद आदमी बड़ा दुखी होता है कि इतना कदीम बस्ती और पुरानी बस्ती जो है वो आज जो है कूड़ा कंबार बन गई है। इनके पास ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं है, आज तक इनके पास कोई अपनी जमीन नहीं खरीदी गई है, कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा डालने की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है, नालियों में कूड़े कंबार लगे हुए हैं जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं और यहाँ इलाज की व्यवस्था कोई नहीं है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता है कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले कहाँ थे? बिल्कुल ठीक कहा आपने सफी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं नगर पालिका निगम जो है वो यहाँ पर पल्ला तो झाड़ ही रहा है। दूसरा जो अब एक बात निकलकर सामने आ रही है, भ्रष्टाचार भी अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करोड़ों का गबन अगर यहाँ पर हो रहा है तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है। तो सरकार की नीति रीति को पलीता लगाने का काम नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं और बस जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, खाना पूर्ति कर दी जाती है कि करवा दिया जाएगा। अब चुनाव को लेकर बातें बीच में आ रही है, लेकिन कब तक लोगों की जिंदगी के साथ ऐसी खिलवाड़ किया जाएगा?
मैडम, जब तक यहाँ के नागरिक, मंगलौर के नागरिक या किसी भी शहर के नागरिक, किसी भी राज्य के नागरिक जागरूक नहीं होने के, तब तक उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ मंगलौर में जितनी जनता है वो 74 साल से गुलामी की जिंदगी बिता रही है। वो अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं चुनते, वो इस तरह के जनप्रतिनिधि जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अभी हमारे चेयरमैन दिलशाद हैं, वो 2.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में, उनको कारण बताओ, सस्पेंड हुए थे। तो उन्होंने तमाम पैसा जो है कमाया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। आज देखें कि वो उन्होंने भट्टे बना लिए, ईंटों के भट्टे लगा लिए हैं, अपना मकान बना रहे हैं, जमीनें खरीद लिए हैं। तो जब नगर पंचायत, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा, इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है। जनता और सरकार का पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और आज आप ये देखिए, प्रशासक महोदय, क्योंकि प्रशासक महोदय के हाथों में चार्ज है, और स्टूडियो साहब ने आज तक नगर पालिका में नहीं आए हैं। ईओ जो है अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, और टेंडरों में तमाम घपले हो रहे हैं। और मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसमें भी तमाम घपले हुए हैं। पात्र लोगों के नाम काट दिए गए हैं, अपात्र लोगोों को उनकी धनराशि पहुंचा दी गई, जिसमें शिकायत है। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सरकार जो है आज तक किसी भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते जीरो टॉलरेंस सरकार है, जीरो टॉलरेंस सरकार नहीं है। इसमें कहीं से भी जीरो टॉलरेंस सरकार की कोई छवि नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है सफी जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ठीक कहा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार को कम करने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं जब इस तरीके के केस जो सामने आते हैं, भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। हमारे साथ आदेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, जिला पंचायत प्रत्याशी। आदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब इस तरह की जो स्थिति है मंगलौर से वो निकलकर सामने आती है, दूसरी तरफ हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, तो किस हद तक ये ठीक है? स्वच्छता अभियान की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, देश न्यूज को, कि आपने जो है मुझे बुलाया। और ये जो मुद्दा है, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा पकड़ा है, क्योंकि मंगलौर में जो सफाई की व्यवस्था है वो वाकई में ही बिल्कुल जीरो है। क्योंकि ये पूरा देहात का बाजार भी है, और मंगलौर विधानसभा के नाम से जानी जाती है। आपको पता है कि असेंबली का सेंटर भी यही है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे दूसरे सज्जन भाई बोल रहे थे कि जो है वही 74 साल से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, तो वाकई में ही, क्योंकि दो परिवारों के समर्थक, हाजी या काजी, दो परिवारों के समर्थक ही वहाँ पे चेयरमैन बनते आए हैं। तो भ्रष्टाचार की भेंट तो इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि, और लोगों को ये चीज बदलनी होगी। देखिए, जब मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, अभी क्योंकि रोज आना जाना लगा रहता है, हमारा मेन रास्ता भी वही है और कस्बा भी वही है, और हमारी राजनीति भी वहीं से चलती है। दूसरी बात यह है, क्योंकि अस्पताल में भी कोई सुविधा नहीं है, और कस्बे के अंदर आप जाओगे तो इतनी गंदगी मिलेगी, आपको इतनी गंदगी मिलेगी कि शायद आपको इतनी गंदगी कहीं आसपास हमारे पूरे हरिद्वार जिले में नहीं देखने को मिलेगी, इतनी मंगलौर में है। दूसरी बात ये, प्रशासक जो ईओ हैं, ईओ साहब जो है सरकार के प्रतिनिधि हैं। अब सरकार को देखना है कि सरकार क्या करवा रही है अपने उससे। अब वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो चेयरमैन थे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो आपको, जनता को, सबको पता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं है। बस ये है कि पैसा लूटना है, जनता का पैसा लूटना है, और कुछ नहीं है। ठीक है आदेश जी, हमारे साथ अर्चना जी भी लगातार बनी हुई हैं। अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां हम एक तरफ सरकार की नीति की बात करते हैं, सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देख लेते हैं किस तरह की जो स्थिति है, ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाती हैं। लेकिन अब सवाल हम यहाँ पर किस पर उठाए? सरकार पर सवाल उठाए जो इस और ध्यान नहीं दे रहा, या फिर उस जनता पर सवाल उठाए जो जागरूक नहीं है? अर्चना जी, किसकी गलती यहाँ पर माने? किस वजह से जो सफाई व्यवस्था है वो ठप मानी जा रही है? अगर नगर निगम के अधिकारी जो है वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी शिकायत जो है वो उच्च स्तर पर करनी चाहिए थी जनता को भी। अर्चना जी, अर्चना जी से शायद संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है, कुछ टेक्निकल समस्या यहाँ पर आ रही है। मैं सफी जी आपके पास आना चाहूंगी। अब यहाँ पर गलती किसकी माने, उसी सवाल पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि सरकार की गलती या फिर जनता की गलती जो जागरूक नहीं है। अगर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। सरकार की गलती यहाँ पर देख सकते हैं। मैडम, ऐसा है कि जमीन हमेशा जमीनी स्तर पर चलती है। जमीन पर जो जनता रहती है
उनको अपने अधिकारों का और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट का उसका पता होना चाहिए, उन्हें अपनी अच्छाई या बुराई का पता होना चाहिए। लेकिन वहाँ की जनता जो है वही वर्गों में बटी हुई है, वो जो जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। और जितनी मैडम मैंने नगर पालिका का लगातार पार्षद रहा हूँ, मैं नगर सभासद रहा हूँ और सिटिंग भी रहा हूँ, वर्तमान में भी रहा हूँ। लेकिन मैंने जितने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा और मैंने कई करोड़ रुपए के घोटाले जो निकलवा के शासन प्रशासन और सरकार में बिछे, लेकिन उनको फाइलों को डंप कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार के ऊपर जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं शासन प्रशासन में और सरकार में इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं कि उन फाइलों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप आज देखिए कि आज से 1 साल पहले दिलशाद चेयरमैन की पावर सीज की गई थी, कारण बताओ नोटिस दिया गया था यूं अजहर अली को, कामिल को, गुरदियाल को। आज इनके पास करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं और उनको संपत्तियों के बाद भी उनको सिर्फ कारण बताओ, तो आप कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इस कानून की सरकार की कमी देखिए, जब आपने शासन स्तर से जांच कराई और शासन स्तर से जांच कराने के बाद आप उसके अंदर दोषी पाए गए, तो फिर कारण बताओ इसका क्या मामला है। उस पर तत्काल प्रभाव से 409 आईपीसी के मुकदमे कायम क्यों नहीं कराए गए? बिल्कुल, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं कराया गया और शहरी विकास स्तर पर और सरकार स्तर पर उन्हें तमाम मामलों को दबा दिया गया और दबा लेने के बाद सब भ्रष्टाचार को ऐसा है वॉशिंग मशीन में धो दिया गया और सब भ्रष्टाचार वाले सब क्लीन चिट हो गए। आज मैं सफेद कुर्ता पहनकर इस मंगलोर की जनता को और इस राज्य की जनता को, राजनीतिक रंगीनता को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आप ये देखिए कि अप्रैल और मई में एक नाला गैंग बनाया जाता है जो तमाम नालों की सफाई करे, उनको अलग अलग मोर्चों को लगा दिया जाता है ताकि बरसात के टाइम में वो बरसात से पहले उन नालों की सफाई। लेकिन सफी जी, जिस तरह से मैंने आपसे पहले पूछा था, ठीक है, अब ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वही मेरा सवाल है, क्योंकि गर्मियों में जब हम इस तरह की अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप ये समझिए बारिश का जब मौसम आएगा, बरसात का मौसम, तो कितनी भयावह ये तस्वीरें हो जाएंगी, लोगों को आने जाने में दिक्कतें यहाँ से होने लग जाएंगी। फिर क्यों प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ है? मैडम, प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, प्रशासन कुछ नहीं करना चाहते। आप ये देखिए हमारे नगर पालिका के प्रशासक महोदय सीडीओ महोदय हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आप उनसे पूछ लीजिए सवाल उनसे एक बार कि आप नगर पालिका कितनी बार गए हैं प्रशासक होते हुए, टेंडर में भ्रष्टाचार में इतनी शिकायत हुई, उस पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? ये कामिल थे जो ITI कर्मचारी थे, उनको डेपुटेशन पर सरकार ने भेजा है उन्हें। मैंने उस संबंध में शिकायत की तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, निर्वाचन आयोग में शिकायत करके, प्रमुख सचिव महोदय शिकायत करके उन्हें हटवाया गया। आप ये बताइए कि एक ITI कर्मचारी को आप डेपुटेशन पे यहाँ भेज रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का, रात को 12-12 बजे तक टेंडर खुल रहा है नगर पालिका में। ठीक है, सफाई पे क्या ध्यान देंगे? ठीक है सफी जी, सफाई पे नहीं। ठीक है सफी जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ अमरजीत कौर जुड़ चुकी हैं, नगर पालिका अधिकारी। अमरजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब आपने जिस तरह से कहा था कि चुनाव के चलते ये जो मंगलौर में जो नाले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सफाई नहीं हो पाई है। अब चुनाव को भी समय हो गया है, 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, अब तो 26 अप्रैल का मतदान भी हो गया है। कब तक जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? सफाई कब तक होगी यहाँ की? मैं आपको बताना चाहूंगी, 1 तारीख से हमने टेंडर कर दिया है, परमिशन ले ली है। इसमें 1 तारीख से जो नगर पालिका के बड़े नाले हैं उसमें 20 कर्मचारी सफाई के लिए लगा दिए गए हैं, तो 1 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। जो छोटी नाली है उसमें सफाई का काम शुरू हो गया है और फॉगिंग भी निरंतर कराई जा रही है। अगर आप कहें तो मैं फोटो शेयर कर सकती हूँ। नहीं, ठीक है अमरजीत जी, जैसा आपने बताया कि अब 1 तारीख से काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अब 1 तारीख में ज्यादा समय भी नहीं बचा है, लेकिन अगर हम तस्वीरें देखें तो तस्वीरें काफी गंभीर यहाँ की लग रही है। अब गर्मी के मौसम में ये हाल है तो आप समझिए बरसात के मौसम में क्या होगा। और जिस तरह से हमारे संवाददाता जो हमारी टीम है वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, जनता से बातचीत की, 8 महीने से ये स्थिति है। और जबकि पूर्व की अगर हम घटना देखें तो एक बच्ची की वहां पर मौत भी हो चुकी है, उसके बाद भी ये स्थिति हम देख रहे हैं। चुनाव तो अभी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, उससे पहले क्यों इस नाले की सफाई नहीं कराई गई? अमरजीत जी, ठीक है, तो अमरजीत जी से अब संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये तो साफ जाहिर यहाँ पर हो रहा है कि पल्ला झाड़ते हुए नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं। अमरजीत जी ने हमें बताया कि 1 तारीख से इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि 8 महीने से ये स्थिति बनी हुई है और अभी तक क्यों इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। खैर, मैं आपके पास आना चाहूंगी आदेश जी। अभी अमरजीत जी जो कहकर गई हैं कि 1 तारीख से काम शुरू होगा, और जिस तरह से अभी सफी जी बता रहे थे कि कारण बताओ नोटिस सिर्फ दे दिया जाता है अधिकारियों को, क्या सिर्फ कारण बताओ नोटिस देने से काम चल जाएगा यहाँ पर? आदेश जी,
कार्रवाई करने से काम चलेगा, क्योंकि ये सरकार की मिली भगत है मैम। जाहिर सी बात है, क्योंकि बिना सरकार के संरक्षण के ऐसे काम नहीं हो सकते। अभी आपने देखा कि आधा अधूरा जवाब दे करके जो है नगर पालिका की अधिकारी जो है एकदम रफू चक्कर हो लिए वहां से आपके लाइन से। तो कारण क्या है कि पल्ला झाड़ते नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर बताने के लिए कुछ होगा, अब वो 1 तारीख 2 तारीख गिना रहे हैं, भाई ये देखो कि कूड़ा तो रोज निकल ही रहा है। आप ये देखो, पता नहीं कितना कूड़ा रोज निकलता होगा मंगलौर कस्बे से, इतनी बड़ी आबादी है। तो और बारिश में तो स्थिति और बुरी हो जाती है, बीमारियां फैलती है वहाँ पे। और ये जो कूड़ा है ना, ये बरसात में जो है सड़कों पे, बाजार में और जितने भी रास्ते हैं उनमें बहा फिरता है। और ये देखना शासन, प्रशासन और प्रशासक और सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है आदेश जी आपने कि ये सारी जो समस्याएं अब उत्पन्न हो रही है या फिर जो रहवासियों के सामने आप जो गंभीर समस्याएं सामने निकल कर आ रही है, ये शासन प्रशासन की जवाबदारी है कि इसको ठीक किया जाए। ये उनकी जवाबदारी बनती है कि नाले की सफाई की जाए और जनता को जो है उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। हमारे साथ अर्चना जी वापस जुड़ गई है। अर्चना जी, नगर पालिका जो अधिकारी है वो अभी हमारे साथ जुड़ी थी, अमरजीत जी, उनका ये कहना है कि 1 तारीख से जो सफाई का काम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पिछले 8 महीने से ये स्थिति हम देख रहे हैं तो इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। हालांकि वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं, लेकिन किस तरह से देखे, क्या 1 तारीख के बाद से, जिस तरह से उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि वो तस्वीरें भी शेयर कर सकती हैं, लेकिन क्या 1 तारीख के बाद से मंगलौर की स्थिति सुधरी हुई दिखाई देगी अर्चना जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि वो खाना पूर्ति होगी। वहीं के जो पीट बाजार लगता है, पीट बाजार से 200 रुपए हर जो वहाँ के व्यापारी होते हैं उनके लिए जाते हैं, वसूले जाते हैं। यहाँ सरकार की भी गलती है, जनता की भी, जो कि जनता जागरूक नहीं हो रही है। जनता सोचती है कि हम अपनी कमाई का एक साधन है, मेरा स्रोत है, ये खत्म हो जाएगा और उसी नाले की गंदगी जाती है, क्योंकि शहर का जितना भी वहाँ पे बाजार लगता है उस नाले में जाता है। सफाई 2-4 दिन होती है, 2-4 दिन के बाद वो जो पड़ा रह जाएगा। बिल्कुल ठीक काम अर्चना जी आपने, क्योंकि जिस तरह से अभी नगर पालिका अधिकारी सवालों से बचती हुई नजर आई, उससे स्थिति एकदम साफ है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। शासन प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, श्याम सुंदर जी। श्याम, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अब जिस तरह से स्थिति सामने आ रही है, शिकायतों को लेकर अगर मैं बात करूं तो रहवासियों की अब क्या कुछ मांग है? क्योंकि जिस तरह से सफी जी ने बताया कि मंगलौर की जनता जागरूक नहीं है, लेकिन कार्रवाई को लेकर, शिकायतों को लेकर क्या कुछ स्थिति है? श्याम, मंगलौर की जनता को जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ अच्छे नेता होने बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे मंगलौर में सबसे बड़ी बात है अच्छे नेता नहीं है, क्योंकि हाजी पिछले 60 सालों से यहाँ पे राज करते आ रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन भी उनके समर्थक ही बनते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो मंगलौर में सबसे बड़ी मार्केट मंगलौर की, गाँव देहात क्षेत्र के व्यक्ति मंगलौर में आकर सामान खरीदते हैं। कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को लेकर जो बात की जाए तो मंगलौर में सफाई व्यवस्था, मेन मार्केट की सफाई व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों कर्मचारी नगर पालिका के पास मौजूद है, उसके बाद भी कर्मचारी होने के बाद भी सफाई व्यवस्था नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा, जनता को जागरूक होने होते हैं। जागरूक करने वाले नेता हमारे मंगलौर में मौजूद नहीं है। कोई नेता आते हैं लेकिन चले जाते हैं, बरसात के टाइम में नेता आते हैं वो चले जाते हैं, ऐसे ही बरसात के टाइम होता है, मेहनत तो होता है, इस तरह से नेता हमारे मंगलौर में आते हैं। उसके बाद कोई जनता की सुध नहीं लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सफाई व्यवस्था हो जाए, कोई बीमारी फैल जाए। फॉगिंग की बात की जाए तो फॉगिंग में धुआं छोड़ा जाता है, उसमें खुशबू नहीं होती है। सफाई व्यवस्था जितनी होती है, कम से कम सफाई व्यवस्था होती है, सैकड़ों कर्मचारी होने का फिर क्या फायदा जब उनकी सफाई व्यवस्था नहीं होती नालियों की। बिल्कुल ठीक कहा श्याम आपने, क्योंकि अगर नेता ही जागरूक नहीं है, नेता ही अगर ऐसे खाना पूर्ति करने वाले मिल जाएंगे तो जनता कब तक जागरूक होगी? और जो स्थिति आपने मंगलौर की दिखा रहे हैं, जो स्थिति हम लगातार मंगलौर की बता रहे, तस्वीरें हम जो नाले की बता रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि नगर पालिका अधिकारी ने भी जिस तरह से जवाब दिया, साफ तौर पर ये देखा जा रहा था कि खाना पूर्ति करती वो यहाँ पर नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें मंगलौर से आपको दिखाई, जहां पर नाले की गंदगी के अंबार को लेकर रहवासी जो है वो लगातार परेशान है। गंदगी के मच्छर जो है वो यहाँ पर पनप रहे हैं, दुर्गंध से रहवासी परेशान है। और ये स्थिति अभी की नहीं, पिछले 8 महीनों से लगातार ये स्थिति जो है वो बनी हुई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, नगर निगम के कर्मचारी जो हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना कोई इस पर कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नगर पालिका अधिकारी ने अभी कहा कि 1 तारीख से जो सफाई व्यवस्था का काम है, जो ठप होती नजर आ रही है, उसको लेकर जो है वो काम किया जाएगा सुचारू रूप से।
और जो बंगलौर की स्थिति है वो सुधरेगी। लेकिन अभी भी सवाल यहाँ पर यही कि जब 8 महीनों से ये स्थिति है तो क्या 1 तारीख से काम शुरू होने के बाद मंगलौर की स्थिति में कोई सुधार आएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।